नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। केजव की मौत और पुलिस की कार्यप्रणाली से यादव समाज गुस्से में। पुलिस अधीक्षक कार्यालय का किया घेराव, जमकर हुई नारेबाजी। अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के कार्यालय का हुआ उद्घाटन, मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे मौजूद। तहसीलदारों को छोड़ ठेले वालों पर निगम कर रही कार्यवाही, तहसीलदार के निर्देश पर सड़क का हुआ सीमांकन। और मसालों की खेती से मिलेगा किसानों को बेहतर लाभ, कृषि महाविद्यालय में जारी है 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। केजव यादव की संदिग्ध मौत के मामले में जांच को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। हत्या की धारा नहीं लगाने और आरोपियों को बचाने का यादव समाज ने पुलिस पर आरोप लगाया है। एसपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे समाज के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। केजव यादव की मौत को लेकर चल रही जांच से समाज के लोग असंतुष्ट हैं। उनका आरोप है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर एसपी कार्यालय का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। निजी ड्राइवर केजव यादव की रक्त रंजित लाश पाई गई थी। मामले में अब तक जांच से नाखुश केजव की पत्नी का आरोप है, गुनहगारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उसने एसपी से हत्या की धारा लगाने और सही दिशा में जांच की मांग की है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद भी इन लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज 1.5 महीना हो गया मेरे पति को, लेकिन मेरे को एक क्लू भी नहीं मिला है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। भाई, इसके बारे में मेरे को न्यायिक जांच चाहिए, प्लस 302 की धारा लगनी चाहिए। मारपीट के बाद हत्या लगी है तो उस हिसाब से धारा लगा के उन लोग को अंदर करे, ये चाहती हूँ मैं, और न्यायिक जाँच चाहिए। यादव समाज के पदाधिकारियों और राजनेताओं ने हादसे का शिकार बताने पर कड़ा ऐतराज किया है। उनका कहना है, अगर केजव यादव की मौत के असल कारणों का पता नहीं लगाया जाता है तो उसके गरीब परिवार के साथ अन्याय होगा। प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग भी की है। हमारे समाज के केजव राम जी की जो दुर्घटना या हत्या माने हुई है, उसके पीछे पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, उससे परिवार वाले और सभी लोगों को संतुष्टि नहीं मिल रही है। पुलिस प्रशासन से हम लोग निवेदन करते हैं कि इसको गंभीरतापूर्वक जांच करें और उनको हत्या का धारा लगाएं और उनके परिवार को न्याय दिलाएं, जिससे उनके घर में कोई अभी परिवार चलाने के लिए भरण पोषण के कोई नहीं है, तो उनकी जो परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, उनको उचित मुआवजा या जो भी न्याय दिला सकें दिलाएं। 1.5 महीने से जांच ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा गठित टीम ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसमें केजव यादव के साथ हादसा होना बताया है। पुलिस ने केजव मौत मामले में उसके मालिक से संबंधित 4 लोगों के खिलाफ जमानती धारा लगाया है। जो टीम गठित की गई थी मर्ग जांच के लिए, तो हमने उसकी रिपोर्ट एसपी सर को सौंप दी थी। हमने वो प्रेस में भी डाला था कुछ दिन पहले। तो 10 बिंदुओं में हमने जांच की थी, उसके बेसिस पर FIR करके कुछ धाराएं लगाई गई थी। इसके अलावा विवेचना अभी भी चल रही है। इधर यादव समाज का हत्या की धारा लगाने पुलिस पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी रीपा को लेकर राज्य सरकार काफी संवेदनशील है। यही वजह है कि जगह जगह रीपा के जरिए ग्रामीणों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने की योजना तैयार की गई है। 25 मार्च को बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के सरगांव में राज्य स्तरीय रीपा को लेकर कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आने की संभावना है। कलेक्टर ने टीएल की बैठक में सभी अधिकारियों से मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर चर्चा की। विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेकर समय सीमा में सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के उन्होंने निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान ने मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी की सीट के लिए जल्द ही नेशनल मेडिकल काउंसिल के अधिकारी आने वाले हैं। एनएमसी ने सिम्स प्रबंधन को पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। ऐसे में अब मेडिसिन की सीट के लिए जल्द ही निरीक्षण होगा।
गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही आयुष विश्वविद्यालय की टीम ने सिम्स का निरीक्षण किया था। इसके बाद एनएमसी के अधिकारी भी निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान टीम ने मेडिसिन विभाग का जायजा लिया, साथ ही कॉलेज पहुंचकर पढ़ाने के तरीकों का अवलोकन किया। टीम ने बताया कि निरीक्षण की रिपोर्ट भेजी जाएगी। यदि एनएमसी को लगा कि सिम्स को मेडिसिन की सीट दी जा सकती है तो वह निरीक्षण के लिए आएगी। वहीं रिपोर्ट मिलने के बाद एनएमसी ने सिम्स प्रबंधन को जानकारी दी है कि संभवतः इस सप्ताह अधिकारी निरीक्षण के लिए सिम्स आ सकते हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण का कार्यालय राजस्व मंडल के पास बनाया है। सीएम के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा ने मंगलवार को इसका उद्घाटन कर पदाधिकारियों को बधाई दी। अरपा नदी का पुनरुद्धार और इसके तटीय क्षेत्रों के उन्नयन को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री संजीदा हैं। उनकी अध्यक्षता में गठित प्राधिकरण उद्गम से लेकर नदी के आखिरी छोर तक विकास की वृहद परियोजना पर कार्य द्रुत गति से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने ये जानकारी अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर प्रेस को दी। प्राधिकरण के पदाधिकारी और कांग्रेस नेता इस अवसर पर मौजूद थे। बिलासपुर के अर्बन डेवलपमेंट का एक छोटा प्रोजेक्ट था जो कोनी से शुरू होता था और 2 मुहानी में जाके ख़त्म हो जाता था, और मुख्यमंत्री जी ने इसे बढ़ा के पूरा अरपा बेसिन यानी जहाँ से अरपा निकलती है और जहाँ जाके वो समा जाती है वहाँ तक पूरे एरिया को अरपा बेसिन में कन्वर्ट किया। उसके विकास के लिए छोटी छोटी परियोजनाओं का परिवर्धन और संवर्धन करके अरपा को निरंतर बहने वाली नदी में बदलना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे जनजीवन किसान के साथ साथ जो मछुआरे हैं, जो कुम्हार हैं, जिनका जीवन पानी से जुड़ा हुआ है, उन सबकी जीविका में उत्तरोत्तर तरक्की और वृद्धि हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप अरपा के विकास में जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पर्यटन और जन जीवन के लिए अरपा नदी के दोनों तरफ सुविधाएं विकसित की जाएगी। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभय नारायण राय ने बताया, 2 बैराज का निर्माण प्रगति पर है। इसके अलावा एक डैम बनाया जाना प्रस्तावित है। इससे अरपा नदी में वर्ष भर पानी रहेगा, जिससे 4 जिलों से होकर बहने वाली अरपा नदी क्षेत्र में पानी आधारित व्यवसाय का लाभ लोगों को मिलेगा। अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन किया, इसके कार्य क्षेत्र को उद्गम से समापन तक किया। इसके कार्य क्षेत्र में 4 जिले जहाँ जहाँ जिन ब्लॉकों से अरपा निकली है उन सबको शामिल किया, और अब जो सिंचाई योजनाएं बनेंगी, जो नरवा का योजना बनेगा, उसका प्रमुख उद्देश्य होगा कि अरपा में पानी रहे और अरपा के आसपास उन योजनाओं को मूलभूत दिया जाए। शहर में आप देख रहे हैं कि जनता भी उसको देख रही है कि 2 बैराज बनाने का काम उन्होंने तत्काल स्वीकृत कर दिया और दोनों बैराज 30 जून से पहले बनकर तैयार हो जाएंगे। उसी तरह से रोड तट संवर्धन का काम स्मार्ट सिटी और नगर निगम के तहत चल रहा है, वो भी बहुत जल्दी मूर्त रूप लेगा और एक अच्छी लहलहाती नदी जो खुशहाल नदी हुआ करती थी वो आपको दिखाई देगी। मुंगेली नाका में राजस्व मंडल भवन के बगल से प्राधिकरण का कार्यालय खोला है। इससे तीनों सदस्य महेश दुबे, नरेंद्र बोलर, आशा पांडे और उपाध्यक्ष अभय नारायण राय आमजनों और प्राधिकरण से जुड़े लोगों के लिए सुलभ होंगे। शुभारंभ अवसर पर महापौर रामशरण यादव, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक समेत कांग्रेस परिवार ने सदस्यों को बधाई दी। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिले के 4000 मितानिनों को संस्थागत प्रसव कराने के एवज में मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान 6 महीने से नहीं किया गया है। कलेक्टर से फरियाद लगाने इनके साथ आए प्रेरक भी लंबित प्रोत्साहन राशि देने की मांग की गई है। 6 महीने से प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से नाराज कोटा के मितानिनों ने अपना दुखड़ा प्रशासन को सुनाया। उन्होंने बताया कि पूरे जिले के सभी ब्लॉक क्षेत्रों में करीब 4000 मितानिनों और सैकड़ों प्रेरक प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से परेशान है। फरियाद लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची मितानिनों ने बताया कि पिछले 5 महीने से प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। फरवरी में प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों ने आश्वासन जरूर दिया था, जो आज तक पूरा नहीं किया है। आर्थिक व्यवस्था ही मूल व्यवस्था है, और यदि आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा है तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, पूरा परिवार गड़बड़ हो जाएगा। हमारी मितानिन बहनें पूरा दिन रात मेहनत करती हैं, 24 घंटा ऑनलाइन काम करती हैं, चाहे दिन हो रात हो कुछ भी हो, जबकि जचके का
जो होना है वो रात को ही अक्सर होता है, 75% जबकि रात को ही होता है। तो आधी रात को हो, चाहे 2 बजे रात को, चाहे 3 बजे रात को, हमेशा तैयार रहती है, इतना मेहनत करते हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को संस्थागत प्रसव से लेकर कई प्रकार की स्वास्थ्य जन्य सेवाएं दिन रात करती है। इसके एवज में सरकार उन्हें प्रोत्साहन और क्षतिपूर्ति राशि देती है। नवजात बच्चे के रखरखाव से लेकर गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल पहुंचाने का ये महत्वपूर्ण काम करती है। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय परिसर में सैकड़ों महिलाएं दिखाई दी। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शनिचरी के चौपाटी में सड़क किनारे लगा हरा भरा पेड़ किसी ने काट दिया है। शनिचरी रपटा से चौपाटी जाने वाले मार्ग में गुमटी व्यवसायियों को जमीन आवंटित किया गया है। इसके लिए यहां निर्माण भी शुरू हो गया है। इस दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने यहां लगा नीम का ऊंचा पेड़ धराशायी कर दिया। पेड़ के निचले भाग में कुल्हाड़ी जैसे हथियार के निशान दिखाई दे रहे हैं। सुबह शाम इस मार्ग में लोगों की चहल पहल रहती है। पास में पुलिस का गश्ती दल वाहन में मौजूद होता है। उसके बाद भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसा करने वाले शख्स को किसी ने देखा या रोकने की कोशिश नहीं की। यह हैरानी की बात है। एक और नगर निगम के अधिकारी ठेले गुमटी वालों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यही अधिकारी उसलापुर रोड के दोनों किनारों पर बेजा कब्जा करने वाले रसूखदारों पर कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। एक बार फिर तहसीलदार के आदेश पर अब सड़क के दोनों किनारों की जमीन का सीमांकन का कार्य शुरू किया गया है। शहर की बेशकीमती जमीन पर करीब 35 से 40 लोगों का कब्जा है, जिसे अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नगर निगम ने पहले हरी चटनी रेस्टोरेंट को खुलने के साथ ही तोड़ दिया। वहीं अब अन्य कब्जाधारियों को जमीन खाली करने नोटिस दिया। हालांकि निगम की नोटिस के बाद आसपास के कुछ लोगों ने दुकानें खाली कर दी, जबकि कई ऐसे रसूखदार हैं जिन्होंने बंगला बना लिया है। उन्होंने कार्रवाई रोकने राजनीतिक अप्रोच लगाना शुरू कर दिया। मंगला से उसलापुर जाने वाली सड़क से निगम को बेजा कब्जा हटाना है, लेकिन रसूखदारों पर कार्रवाई करने से हाथ कांप रहे हैं। आखिरकार एक बार फिर से इस सड़क के किनारे जमीन का सीमांकन कराया जा रहा है। बिलासपुर तहसीलदार अतुल वैष्णव ने बताया कि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए टीम बनाई गई थी। कब्जे का सीमांकन के साथ ही मार्किंग हो चुका है। सीमांकन के बाद 1-2 दिन में रिपोर्ट नगर निगम को विधिवत सौंप दी जाएगी। सीमांकन की जो कार्रवाई है वो आज शाम तक पूर्ण हो जाएगी। बीच में हमारे राजस्व निरीक्षक की तबीयत खराब थी, इसलिए वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाया था। सीमांकन प्रतिवेदन पूर्ण होने के बाद संबंधित निगम के अधिकारियों को सीमांकन प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा। उसके बाद आगे की जैसे भी कार्रवाई विधिवत की जाएगी। दरअसल जिस जगह सड़क की चौड़ाई कम है, वहाँ की जमीन पर रसूखदारों का अवैध कब्जा है, जिसे अब तक खाली नहीं कराया जा सका है। नर्मदा नगर से लेकर आगे की जमीन में मिनोचा कॉलोनी के हिस्से के साथ ही पेट्रोल पंप, बंगला और दुकानें बना ली गई हैं। अब सीमांकन रिपोर्ट को सौंपने के बाद निगम इन कब्जाधारियों पर कब कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। उसलापुर स्टेशन के सामने वाहन पार्किंग स्टैंड का ठेका रेलवे ने जारी कर दिया है। इसके बावजूद यहां की व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। यहां वहां खड़े किए जा रहे ऑटो के चलते स्टेशन आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसलापुर रेलवे स्टेशन के सामने एक बार फिर से वाहनों को रखने के लिए पार्किंग का ठेका हो चुका है। ठेका होने के बाद भी स्टेशन के सामने की स्थिति में सुधार नहीं आया। यहाँ अव्यवस्थित रूप से खड़े किए जाने वाले ऑटो और परिवारजनों को छोड़ने आने वाले 4 पहिया वाहन बिना नियम के खड़े कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आने वाले अन्य लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब इस संबंध में मंडल के सीनियर डीसीएम विकास कश्यप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही यहाँ की व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर आरपीएफ की भी मदद ली जाएगी। ऑटो वाले अगर सही जगह नहीं लगा रहे हैं ऑटो को, तो ये ठेकेदार की मतलब जिम्मेदारी है कि वो उनको व्यवस्थित जगह पर लगवाए, और अगर उसको लगाने में कोई तकलीफ़ आती है तो हमको रेल प्रशासन को वो बताए, डायरी एंट्री करे वहाँ से स्टेशन मास्टर के थ्रू
कि कुप्रबंधन की ऐसी समस्या है, तो हम ऑटो वालों पर जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है हमारे आरपीएफ बल के द्वारा या जीआरपी बल के द्वारा, वो हम उन पर वो कार्रवाई करेंगे और वो एक अनुशासन सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। जब तक यहाँ व्यवस्थित ढंग से बैरिकेड्स की व्यवस्था नहीं होगी तब तक यहाँ का हाल इसी तरह बना रहेगा। अभी की व्यवस्था से न केवल जाम लग रहा है बल्कि यात्री भी बेवजह परेशान हो रहे हैं। अगले माह से कई अन्य गाड़ियों के ठहराव में वृद्धि होने से पहले रेलवे को इस व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है ताकि बढ़ने वाली भीड़ को राहत मिल सके। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। केजौ की मौत और पुलिस की कार्यप्रणाली से यादव समाज गुस्से में, पुलिस अधीक्षक कार्यालय का किया घेराव, जमकर हुई नारेबाजी। अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के कार्यालय का हुआ उद्घाटन, मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे मौजूद। तहसीलदारों को छोड़ ठेले वालों पर निगम कर रही कार्यवाही, तहसीलदार के निर्देश पर सड़क का हुआ सीमांकन। और मसालों की खेती से मिलेगा किसानों को बेहतर लाभ, कृषि महाविद्यालय में जारी है 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार। छत्तीसगढ़ राज्य में मसाला और सुगंधित फसलों की क्षमता एवं संभावनाएं विषय को लेकर इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय के द्वारा बिलासपुर के कृषि महाविद्यालय परिसर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के पहले दिन उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति गिरीश चंदेल, नई दिल्ली से आए डॉक्टर मोहम्मद असलम, नाबार्ड के डॉक्टर ज्ञानेंद्र मणि, आनंद मिश्रा और बाबूलाल मीणा मौजूद रहे। बिलासपुर के कृषि महाविद्यालय में समय समय पर कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में शोध और अनुसंधान किए जाते हैं। लगातार नई तकनीक का इजाद कर किसानों को उन्नत बनाने का प्रयास हो रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य में मसाला और सुगंधित फसलों की क्षमता एवं संभावनाएं विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यहाँ पहुंचे अतिथियों ने राज्य में मसाला और सुगंधित फसलों को लेकर चर्चा की और अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए प्रदीप शर्मा ने कहा कि मसालों और सुपारी की खेती से न केवल प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर राज्य अपनी पहचान बना सकता है। किसानों को धान के अलावा मसालों की खेती के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। तखतपुर के इलाके में करायत की खेती थोड़ी कम हो गई, रायगढ़ के इलाके में धनिया की फसलों का क्षेत्र कम हो गया। इस तरह से जो मसालों का उत्पादन है वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सरकारी सहयोग से, वैज्ञानिकों के नए नए प्रयोग से और नए बीजों के आने के बाद हल्दी के उत्पादन में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। धनिया का क्षेत्र बढ़ा है, करायल का क्षेत्र बढ़ा है। तो इसलिए राष्ट्रीय स्तर के जो वैज्ञानिक हैं आज यहाँ आए हुए हैं और नए किस्मों की खोज और उनके अनुभव को वो बांट रहे हैं, जिसमें किसान भी शामिल हैं। इस गोष्ठी में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति गिरीश चंदेल ने राष्ट्रीय संगोष्ठी और इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। जैसे 2 बड़ी इंडस्ट्री है, एक संथान ग्रुप है जो कि इंडिया की सबसे बड़ी मसाला बेस्ड जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनता है उसको एक्सपोर्टर की यूनिट है। तो उन लोग जो किसानों को सोर्स करके यहाँ से रॉ मटेरियल लेंगे तो उनको भी बुलाया गया है। तो इस संगोष्ठी में इमामी से भी, एक कंपनी से भी कुछ लोग आए हुए हैं। भारत सरकार की से जो लोग आए हैं वो हैं जो कैसे फंडिंग होती है इसके लिए ध्यान देते हैं। तो ये जो संगोष्ठी है इसमें किसानों को बुलाने का मुख्य मुद्दा था कि जो किसान इसको उगाते हैं वो सभी किसान कैसे बाज़ार से लिंक किए जा सकें और उसका ख़रीदार कौन होगा। उच्च क्वालिटी के बीज इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देती है, किसान उसको उत्पादन करता है, उत्पादन करने के बाद उसकी बाजार में बिक्री कैसे होगी, इसकी व्यवस्था के लिए इनके स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। प्रदेश और देश भर से जुटे किसानों के लिए यहाँ उन्नत मसालों और कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इस अवसर पर यहाँ जुटे तमाम अतिथियों ने इस विषय पर अपनी बातें रखी और लोगों का मार्गदर्शन किया। इस दौरान कृषि महाविद्यालय से जुड़े तमाम लोगों के अलावा किसान भी मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर।
छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी द्वारा सोमवार की शाम को बिलासपुर के देवकीनंदन दीक्षित सभागृह लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में शाम उर्दू का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उर्दू अकादमी के सदस्य एवं कार्यक्रम प्रभारी अब्दुल शाहिद कुरैशी के प्रयास से संपन्न इस कार्यक्रम में उर्दू भाषा व साहित्य के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत एक दिवसीय उर्दू की महफिल सजाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने शिरकत की। छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के अध्यक्ष इदरीश गांधी, बिलासपुर नगर निगम के महापौर रामशरण यादव, छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष नजीर अहमद कुरैशी, नगर निगम बिलासपुर के सभापति शेख नजरुद्दीन के अलावा उर्दू अकादमी से जुड़े तमाम अधिकारी और मेंबर इस मौके पर मौजूद रहे। शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक नाटकों का ऑडिशन, शाम 7:30 से 8 तक उर्दू सेमिनार, शाम 8 बजे से रात 9:30 बजे तक कुल हिंद मुशायरा और 9:30 से 10 बजे तक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। या अल्लाह, तब शेर हाजिर करता हूं कि विचार अपना हमेशा महान रखते हैं, विचार अपना हमेशा महान रखते हैं, परिंदों से भी ज्यादा उड़ान रखते हैं, परिंदों से भी ज्यादा उड़ान रखते हैं। और हमें तो हिंदू मुसलमान दोनों प्यारे हैं, हम अपने सीने हिंदुस्तान में। छत्तीसगढ़ उर्दू एकेडमी के द्वारा ये उर्दू अदब का एक मुशायरा और उर्दू का नसरी प्रोग्राम छत्तीसगढ़ उर्दू एकेडमी ने आज यहाँ पे देवकीनंदन दीक्षित भवन में रखा। बहुत सारे बैरूनी शोरा कानपुर से, सुल्तानपुर से, उज्जैन से तशरीफ़ लाए हैं और ये मुशायरे का आयोजन उर्दू एकेडमी की रायपुर की जानिब से किया जा रहा है। अक्टूबर 2022 में कतियापारा निवासी प्रहलाद लूनिया की हत्या करने वाले फरार 2 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले के 2 आरोपी रवि उर्फ गजनी मानिकपुरी और अंकित रजक को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था, जबकि संतोष यादव और मानस गढ़ेवाल फरार हो गए थे। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि दोनों फरार आरोपी रायपुर स्थित भाटा गाँव में छिपे हुए हैं, जहाँ तत्काल टीम रवाना कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। अक्टूबर 2022 में 4 लोगों ने प्रहलाद लोनिया की मिलकर हत्या कर दी थी, जिनके 2 आरोपी पूर्व में जेल दाखिल किए गए थे और 2 आरोपी घटना के समय से ही फरार चल रहे थे, जिन्हें कल घेराबंदी कर रात में रायपुर से पकड़ा गया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। 307 के फरार आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी भीम ने क्षेत्र के रहने वाले युवक पर प्राणघातक हमला कर फरार हो गया था। वर्ष 2019 में हुई इस वारदात के बाद से आरोपी भीम फरार था। इसके खिलाफ न्यायालय ने स्थायी वारंट जारी किया था। मुखबिर की सूचना पर आरोपी भीम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। 307 का पुराना मामला था, 2019 का मामला था, जिसमें आरोपी भीम घटना के समय से ही फरार चल रहा था, जिसका स्थायी वारंट माननीय न्यायालय के द्वारा जारी किया गया था, जो वर्तमान में रायपुर से पकड़ा गया है, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष आज पेश किया जा रहा है। शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक शोषण करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाली युवती राजस्थान में रहकर पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान उसकी जान पहचान आरोपी जगराम सैनी से हुई। दोनों के बीच में दोस्ती प्यार में बदल गई। आरोपी ने युवती को शादी का झांसा देकर पुराना बस स्टैंड स्थित शारदा होटल में ले जाकर बलात्कार किया। मामले में कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 376 के एक मामले में प्रार्थिया राजस्थान गई हुई थी अपनी तैयारी करने के लिए, तो वहाँ से उसकी जान पहचान वहाँ के एक लड़के से हुई थी, जो जगराम सैनी नाम के लड़के से हुई थी। जगराम सैनी वहाँ उसको फ्रेंडशिप किया। उसके बाद यहाँ आके बिलासपुर में भी आके रहने लगा। यहाँ शारदा होटल में उसे बुलाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया और लगातार करता रहा। ब्लैकमेल भी उसके द्वारा किया जा रहा था। कुछ फोटो वीडियोस दिखाकर प्रार्थिया थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर 376 का मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। तो ये थी हमारी लोकस्वर टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।